नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। बात की जाए अगर साइंस की या विज्ञान की, तो जैसे विज्ञान ने बहुत सी तरक्कियां की हैं, उसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो उभर के आई हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी की। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, जिसे हम अगर आम भाषा में कहें तो रसोली कहा जाता है। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल मेहता जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का जो कारण क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि दिन ब दिन जो ये प्रॉब्लम है पीसीओडी की बहुत कॉमन हो रही है। हमारे पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो है इससे ग्रस्त होती हैं। तो सर, क्या कॉजेज़ रहते हैं इस प्रॉब्लम के? पहले तो जैसे आपने बोला कि ये रसोली या पीसीओडी सेम, लेकिन मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि पीसीओडी और रसोलियाँ सेम नहीं होती हैं। पे जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, इसमें सिस्ट बनती ज़रूर हैं, लेकिन वो जो नॉर्मली जिनको हम सिस्ट बोलते हैं उससे अलग होती है। ये जो प्रॉब्लम है ये बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिज्म में थोड़ी सी दिक्कतें आने के कारण पीसीओडी यंग गर्ल्स को और इवन जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ जिनके बच्चे भी हैं, उनको भी पीसीओडी हो सकता है। अब पीसीओडी ऑन द राइज जो है, हाँ बिल्कुल, कि जो पेशेंट्स हम देखते हैं पीसीओडी के अब हमारी क्लिनिक में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट। यंग गर्ल्स जब एडोलेसेंट्स होती हैं या अनमैरिड होती हैं, उनमें फीचर्स होते हैं जैसे उनका वेट गेन हो जाता है, उनको हर्स्यूटिज्म मतलब फेस पे हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। सेकंड ग्रुप होता है जिसमें कि पेशेंट मैरिड होता है और उसको कंसीव करने में दिक्कत आती है। थर्ड ग्रुप होता है जिनके बच्चे होते हैं, उनको पीसीओडी अगर हो जाए तो उनको इरेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं। तो ऐसे ये लोग प्रेजेंट करते हैं। और कारण आपने पूछा कि इसका कारण क्या है, तो कारण में लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और दूसरा हमारी चेंज जो खाने पीने डाइटरी हैबिट्स जो हमारी चेंज हो चुकी हैं, स्पेशली बच्चों की। तो जैसे फास्ट फूड है, जैसे अनटाइमली फूड्स हैं, मतलब खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं है और उसको खाना जो खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर, जैसे पास्ट में आप देखो लड़कियां कितना काम करती थी फिज़िकली, वॉक करके, जैसे पानी लेने जाना दूर या घर में जो डे टू डे काम करना, वो एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है उस पर, और कैरियर बच्चों की पढ़ाई होती है, बैठ के लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा अल्टर कर देती है। ये जो पीसीओडी है, जो नॉर्मल एक रसोली होती है, उससे कैसे क्या डिफरेंस है इन दोनों में? वो तो जैसे रसोली होना एक बीमारी है, पीसीओडी एक बीमारी नहीं है। पीसीओडी जस्ट एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। रसोलियाँ जो होती हैं वो उनको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती है। लेकिन पीसीओडी में ऐसा कुछ नहीं होता, ओवरी होती तो नॉर्मल है, उसमें कोई रसोलियाँ नहीं होती। लेकिन डिस्पाइट दैट कि उसमें ओवुलेशन जो एग बनता है वो बनने में दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं ये इनफर्टिलिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है क्या? आपको पीसीओडी अगर होता है तो आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है? हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है कि जिन लोगों का पीसीओडी होता है उन लोगों को जब वो मैरिड हो जाते हैं तो उनको कंसीव करने में डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? पीसीओडी से बचने के लिए हमें कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो हमें अडाप्ट करनी चाहिए? पीसीओडी के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकेशंस हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, पीसीओडी के लिए यंग गर्ल्स को ये एडवाइस रहती है कि वो ऐसी कोई मेडिसिन ना लें जिससे वेट कम होता हो, रादर उसको डाइटरी प्लान्स के साथ और फिज़िकल एक्टिविटी के साथ उसको वेट कंट्रोल करें। तो जैसे जैसे वेट कंट्रोल होता जाएगा पीसीओडी खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है, राइट। तो प्लस अगर उनको कंसीव करना है फिर वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद वो जो भी मेडिकेशन वो देना चाहे वो दें। बट प्राइमरली इसका ट्रीटमेंट इंक्रीज़ इन दी फिज़िकल एक्टिविटी एंड डिक्रीज़ इन दी कार्बोहाइड्रेट जैसे जिसको आज सारे जानते हैं आजकल एक डाइट होती है लो कार्ब डाइट। सो लो कार्ब डाइट्स जो होती हैं वो भी हेल्प करती हैं इन पेशेंट्स को एंड पीसीओडी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सर, इसके लिए कौन से टेस्ट है जो करवाने पड़ते हैं?
ये जो पीसीओडी है बेसिकली, अगर आप इसको लार्जर सेंस में सिंपल वे से अगर समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर क्या है कि वीमेन के अंदर भी मेल हार्मोन्स एक पर्टिकुलर लिमिट में होते हैं। सो अगर उनकी कन्वर्शन इनटू फीमेल हार्मोन्स ओवरी से ना हो तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए टेस्ट करवाने पड़ते हैं। जैसे थायराइड टेस्ट होता है, TSH, प्रोलैक्टिन एक होता है, वो टेस्ट करवाया जाता है, और सीरम टेस्टोस्टेरोन जिसको कि जो मेल हार्मोन होता है उसको टेस्ट किया जाता है, कि स्पेशली इन गर्ल्स जिनको फेस पे हेयर की ग्रोथ भी हो, तो उनमें ये टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड एक कई बार इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये सिंपल टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। तो इसकी क्योर की बात करें तो क्या सिर्फ मेडिकेशन से ही ये ठीक हो जाता है या ऑपरेशन करवाना पड़ता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे खाना क्या है, एक्टिविटी कैसे करनी है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितनी वॉक करते हो, कौन सी फूड्स आप अवॉइड करते हो, तो उसका एक मेजर रोल रहता है। लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल मेडिकेशन का भी रहता है। तो यूजुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। सर्जरीज जो है यूजुअली फर्स्ट चॉइस नहीं होती है पीसीओडी के लिए। वो उन्हीं केसेस के लिए एक सर्जरी होती है जिसको हम ओवेरियन ड्रिलिंग बोलते हैं। तो वो जो सर्जरीज़ हैं वो बड़े रेयर सर्कमस्टांसिस में पेशेंट्स की जाती हैं। बट आजकल सारा ध्यान जो है वो मेडिकेशन और डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी पे रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल मेहता जी, जिन्होंने पीसीओडी को लेकर हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। ऐसे ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। मैं एंजेलिना स्टीफन, धन्यवाद।